Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. Let us have a look over today's important current affairs. For all those who are looking for the English version of this video, they can get on the GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे डेली 20 MCQ सीरीज के, जो कि आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ होते हैं, साथ ही साथ कंपाइलेशंस होती हैं क्वेश्चंस की। तो कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि काफ़ियों के मन में इसका आंसर भी आ चुका होगा अब तक। क्वेश्चन कहता है कि 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग, जिसमें कर्नाटका भी है, केरला और आंध्र प्रदेश, वो सेलिब्रेट करते हैं अपना फाउंडेशन डे ऑन विच डे। तो कौन से दिन ये सब स्टेट्स अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? वो दिन है, वो डेट है 1 नवंबर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर देखो, जो 7 स्टेट्स हैं सबका जो 1 नवंबर फाउंडेशन डे होता है वो है छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। और यूनियन टेरिटरीज जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दे बेसिकली दे मार्किंग देयर एनिवर्सरीज ऑन 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ में एक नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल होस्ट हुआ था टू सेलिब्रेट इट्स 22nd स्टेट एनिवर्सरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होती है बिटवीन यूएसए एंड विच अदर कंट्री। तो एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ कौन सी कंट्री है इस पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइज में, जिसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। तो कौन सी है यूएसए के साथ? साउथ कोरिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई और स्टेट तो नहीं है, कोई और कंट्री तो नहीं है। यूएसए है और साउथ कोरिया है, मतलब इंडिया का हमारा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, साउथ कोरिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज हम मैप में भी देखेंगे साउथ कोरिया कहाँ है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये बता दिया, ये डिफेंस एक्सरसाइज जो है बेसिकली यूएसए और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया के बीच में 4 दिन की ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट और इन्वॉल्व होते हैं एंड डिजाइन टू एनहांस देयर इंटरऑपरेबिलिटी, जो हर एक एक्सरसाइज का जो एजेंडा रहता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा ये भी है। अब हम मैप में चलते हैं, तो साउथ कोरिया कहाँ है? ये है चाइना, यहाँ है नॉर्थ कोरिया, और इसके नीचे साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है उसमें से कौन सी पैरेलल गुजरती है? तो वो जो एक डिवाइडिंग लाइन की तरह भी आप बोल सकते हो काम करती है, वो है 38th पैरेलल। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं ना इक्वेटर कहाँ से पास करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, ऐसे ही 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग। तो ये कुछ नाम है, आप याद में रख सकते हो, याद हो ही गए होंगे अब तो मुझे लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट? तो जो एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, इंडिया में, इंडिया बेसिकली इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था इस मीटिंग को, जो कि वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी ये मीटिंग। तो इंडिया की तरफ से थे डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये आपको याद में रखना है, ये जो मीटिंग हुई ये 21st मीटिंग थी एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में, और कुछ जो पॉइंट्स इंडिया की तरफ से बोले वो क्या क्या थे? इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्ट है किसके साथ? एससीओ रीजन के साथ, उसके बारे में उन्होंने वहां पर एड्रेस किया। इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड्स, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, ट्रेड एंड कल्चर हो, सबको वहां पर वो भी एड्रेस किया। साथ ही साथ अगर अभी हमने कुछ दिन पहले एक कवर किया था, क्या कवर किया था? मिशन लाइफ, है ना? तो उस मिशन लाइफ के बारे में जो उसका लॉन्च हुआ बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बारे में भी वहां पर एड्रेस किया, और हम क्या क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, एंड हाउ वी आर फाइटिंग दैट चैलेंजेस, इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं, ये सब कुछ, और इंडिया की पैंडेमिक के बाद जो हमने इतना अच्छे से रिकवर किया है, इन सब के बारे में यहाँ पर बातचीत उन्होंने करी।
अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एससीओ के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ऑब्वियसली ये भी बताया, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है एससीओ के साथ ट्रेड एक्सपैंड करने में, मार्केट एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। तो यहाँ पर एससीओ जो है वो एक 8 मेंबर की एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो ये 8 जो कंट्रीज हैं वो आपको याद में रखनी है। कब इस्टेब्लिश हुई? 2001 के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है एससीओ का? आप बताओगे या मैं बताऊं? सो बेसिकली बीजिंग, ठीक है। तो ये याद में रख लेना। और बेसिकली देखो क्या है ना, जो हम ये बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, देखो एक होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, जो कि एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट काउंसिल जो है वो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने बेसिकली, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मेंबर्स बने थे, कब बने थे? 2017 में, ये भी याद में रख लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कब? 2001 में बनी। और यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया, ये ऐसा बेसिकली बोला जा रहा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा एंड इट विल टेक ओवर द चेयरपर्सन ऑफ एससीओ 2023 में। और अगली जो एससीओ सबमिट होगी, इट इज़ एक्सपेक्टेड 2023 में जो हो अगली, वो मिड 2023 में वो दिल्ली के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। और यहाँ पर हर साल ये मीटिंग होती है एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, जहाँ पर ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडा जो है ऑर्गेनाइजेशन का, एससीओज एनुअल बजट, इन सब पे फोकस किया जाता है। अब मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया ने अभी अभी गिफ्ट किया है 200 व्हीकल्स, कौन सी गवर्नमेंट को? फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन कंडक्टिंग जनरल इलेक्शंस। तो वो दूसरी जो कंट्री है वो है नेपाल। नेपाल को अभी रिसेंटली इंडिया ने 200 व्हीकल्स गिफ्ट करे हैं उनके जनरल इलेक्शंस के चलते एज अ सपोर्ट। जहां पर अब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक रफ आइडिया के लिए चलो बता देती हूँ कि वो जो आउट ऑफ 200 व्हीकल्स 120 यूज होंगे फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज, और 80 व्हीकल्स जो हैं वो दे आर फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल, ठीक है। आप ये थोड़ा सा आइडिया रखो कि नेपाल के साथ अगर हम अब कवर कर ही रहे हैं, तो नेपाल और इंडिया जब बॉर्डर शेयर करते हैं तो कौन कौन सी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं इंडिया में? 5 हैं। पांचों की पांचों याद में रख लेना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेदर देन कि कितनी किसको एलोकेट हुई। तो उत्तराखंड, ये जनरल सेंस नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, लेकिन साथ ही साथ ये जान देखो आसपास क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। लेकिन अब पेपर में तो यहाँ से सवाल उठ सकता है, नेपाल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? 200 व्हीकल्स याद हो गई, किसको दिए? नेपाल को दिए, नेपालीज गवर्नमेंट। 5 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये देखो लग रहा है बॉर्डर, और सिक्किम, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स अब मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 सबमिट? बताइए। इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 सबमिट की थीम क्या है? क्या है थीम? क्या सोच रहे हो? थीम सोच रहे हो? थीम है बिल्ड फॉर द वर्ड। ये जो टाइम देती हूँ ना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सोच लिया करो। गेस जो होता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं लग रहा तो गेस लगा लिया करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गेस वर्क। बिल्ड फॉर द वर्ड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड दिस इनॉग्रल फंक्शन ऑफ दिस सबमिट। ये कहाँ हुई? बेंगलुरु के अंदर, ये भी याद में रख लेना। इट इज एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, जहां पर इस समिट का एजेंडा है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और इन द कमिंग नेक्स्ट डेकेड आपके जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको क्रिएट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना। 3 दिन का प्रोग्राम है जहां पर मोर देन 80 स्पीकर सेशंस इट विल हैव, और इट विल बी होस्टेड बाय पार्टनर कंट्रीज जो हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, जो कि डील करते हैं विद एरोस्पेस, ई मोबिलिटी, डिफेंस कैटेगरी से। और काफ़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, बायोफ्यूल की कंपनी हो गई, शुगर की, ऑप्टिकल सिस्टम्स इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो आपको पता चली गई है, इसका थीम वो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हो। क्या है थीम? याद है? बिल्ड फॉर दी वर्ड।
नाम से ही देखो समझ आ रहा है, बिल्ड फॉर दी वर्ल्ड। तभी तो आप बोल रहे हो कि आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करो ताकि विश्व को आप जो बना रहे हो इट इज फॉर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी उसी के लिंक में है। देखो जो थीम है वो भी जो समिट का एजेंडा है उसके साथ लिंक में बैठती है, वही उसका मतलब है इस प्रॉपर समिट का। अच्छा, इंडिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन सी कंट्री के साथ? वो है बेसिकली ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेनमार्क, और बेसिकली इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जहां पर दोनों कंट्रीज ने लॉन्च की है एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एजेंडा क्या है? स्मार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो, और एक स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर्स जो जो हम चाहते हैं, और रिवर वाटर्स इन वाराणसी। तो बेसिकली साफ पानी, प्रॉपर वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये सब कुछ जो है इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एजेंडा है। डेनमार्क की बात हो रही है तो मैप में देख लो जरा कि डेनमार्क कहाँ है। ये दिख रहा है, ये डेनमार्क, नॉर्थ सी है बगल में, इधर बाल्टिक सी, स्वीडन, नॉर्वे और नीचे जर्मनी। ठीक है, आसपास की जगहें देखा करो, इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डिमांडेड बैन ऑन विच ड्रग टू बी यूज्ड ऑन कैटल। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा लिंक, थोड़ा वो अब होता है ना, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़ा जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसा कवर कर चुके हो न्यूज़ में, जब मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, एक स्टेट लेवल कमेटी लॉन्च करी है जो कि वल्चर की कंजर्वेशन के लिए है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट दो पॉलिसीज भी लेकर आई है, वैसे ही सेंटर के साथ अलाइन होते हुए तमिलनाडु ने एक कमेटी जो है वो सेटअप करी है। गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान है फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025। अगर आप इन डेप्थ सब कुछ सुनते हो तो ये भी बताया था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वल्चर्स क्यों इफेक्ट होते हैं, वल्चर्स की जो नंबर्स हैं वो कम क्यों हो रहे हैं, राइट, वो क्यों हो रहे हैं, उससे ही मिलता जुलता आंसर है एक्लोफिनेक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर देखो सारा बात जो है वो यही है कि जो डाइक्लोफिनेक है वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसे बैन किया गया है फॉर द वेटरनरी यूज बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि जब वो जैसे कि जब वो कोई भी अगर स्पीशीज जैसे दूसरी खाती हैं जिसपे वल्चर फीड करता है तो वल्चर की पॉपुलेशन वहां से डिक्लाइन हो रही है। एक्लोफिनैक को अभी एक न्यू रिसर्च से पता चला है कि ये जो ड्रग है इट मेटापोलाइजेज इनटू डाइक्लोफिनेक इन वाटर बफेलोज एज वेल एज काउज। ठीक है, तो फिर वल्चर की पॉपुलेशन को फिर इट विल पोज अ थ्रेट, और इंपॉर्टेंट भी है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के बारे में बातचीत मैं ऑलरेडी वैसे कर चुकी हूँ जब हमने वो तमिलनाडु वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसीलिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिमांड की है कि आपको हमें बैन कर देना चाहिए ऑन यूजिंग एक्लोफिनैक इन कैटल्स। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एज पर अ न्यू स्टडी विच स्पीशीज में स्वेलो रफली 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पीसेस डेली। बहुत ही मतलब एक अलार्मिंग सी बात है और इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो स्पीशी है ब्लू व्हेल विच मे स्वेलो 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पीसेस डेली। तो ऑप्शन बी पहले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो स्टडी के हिसाब से 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक, या आप बोलो 95 पाउंड, या फिर आप लगाओ तो 43.5 केजी ऑफ प्लास्टिक दे में स्वेलो, राइट। तो यहाँ पर ये माइक्रोप्लास्टिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक बेसिकली टाइनी बिट्स हैं ऑफ प्लास्टिक, छोटे छोटे टाइनी बिट्स हैं प्लास्टिक के जो इनविजिबल, मतलब ऐसे थोड़ा नेकेड आई से आप थोड़ा देख सकते हो, बहुत ही छोटे हैं किस्म के। तो जो कि इनका सोर्सेज जैसे कॉस्मेटिक्स में और टायर्स हो गए, ठीक है, और सिंथेटिक मटेरियल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, मेकअप हो गया, और मेराइन एनवायरनमेंट, सीवेज स्लज, यहाँ ये माइक्रोप्लास्टिक के सोर्सेज हैं। नॉन डिग्रेडेबल, जैसे आपको पता ही है, नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक और पानी में भी इंसॉल्युबल। ऑब्वियसली आपके एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा एक
थ्रेट कॉज करने वाली चीज़ है। जब हम बात करते हैं एक साइड क्लाइमेट चेंज की, तो पोल्यूशन वाटर चैनल्स में, रिवर्स में, वाटर पाइपलाइंस में, वो टॉक्सिकेटेड बेसिकली दे आर गेटिंग, क्योंकि प्रेजेंस है वहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक का उसके अंदर, छोटे छोटे, ठीक है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी इट कैन कॉज अ हार्म, ठीक है, क्योंकि वही पानी जो है वो आप इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में दोगे तो क्रॉप्स और फूड डैमेज होगा, वो पूरे ये पार्टिकल्स जो है वो वहाँ पर एक्सपोज होता है। साथ ही साथ फूड चेन ऑल्टरेशन, तो ये भी हो सकता है एक रिस्क, काफ़ी रिस्क है। अगर आप क्या सोचते हो, कोई और है आपके माइंड में तो वो भी बताओ, बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, CANSO, जिसका फुल फॉर्म है सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी स्टेट होस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन की? गोवा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस है, अभी गोवा इसको होस्ट कर रही है, 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, जिसका थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है, थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, एकम्प्लिश लोकल। ये है इस कॉन्फ्रेंस की थीम, याद रहेगी, थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, एकम्प्लिश लोकल। तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन से जो डेलीगेट्स एंड एग्जिबिटर्स फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन एंड बियॉन्ड, वो इश्यूज जो हैं, की इश्यूज, उन पे डिस्कस करेंगे, जो कि आगे आने वाले टाइम में एशिया की एविएशन इंडस्ट्री को शेप करे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1996 में ये फाउंड हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो कंपनीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होती हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द कंपनीज दैट प्रोवाइड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, CNSO मेंबर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप बोल सकते हो, सपोर्टिंग 85% ऑफ द वर्ल्ड एयर ट्रैफिक। साथ ही साथ थ्रू इट्स वर्क ग्रुप्स, जो इसके जो मेंबर्स हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, पॉलिसीज डेवलप करते हैं। एम क्या है? एम है एयर नेविगेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। ये एम और ये एजेंडा के साथ यहाँ पर काम होता है। एविएशन इंडस्ट्री को आप कैसे और अच्छा कर सकते हो इन द कमिंग टाइम्स। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया यूनिटी रन्स ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? हमने काफ़ी बात करी है, तो एक और न्यूज़ इसके रिगार्डिंग, यूनिटी रन बेसिकली ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के साथ साथ एंड इट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल सर्विस स्कीम, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया यूनिटी रन। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाने भी जाते हैं यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए सारी स्टेट्स की, तो एजेंडा भी यही था। ये जो पूरा इवेंट था, इट वाज फ्लैग्ड ऑफ एंड फ्रॉम मोहाली, पंजाब से, ठीक है। तो अक्रॉस द कंट्री इट वाज गोइंग टू हैपन, अक्रॉस द कंट्री यू कैन से 90,122 रन्स फॉर यूनिटी वर ऑर्गेनाइज्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 55.32 लाख। देखो, अवेयरनेस पर्पस क्या था यहाँ पर? यूनिटी रन से मतलब है लोगों में नेशनल यूनिटी, ये अवेयरनेस जनरेट करना, ये असेंस लेकर आना कि हम सब एक हैं, नेशनल यूनिटी, ठीक है, सबको एक साथ आगे बढ़ना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो, वही ब्रदरहुड की फीलिंग। तो ये एजेंडा के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया यूनिटी रन को, एंड इट वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम मोहाली, पंजाब से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, लेकिन सेशन खत्म नहीं होता है। अब हम चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे एक नज़र, जो कि आपके रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे, और अलग अलग फील्ड से देखेंगे, बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे आज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? नाम क्या है उनका? आप भी सोचो। राजीव बहल। Which country launched advanced research projects agencies for health to reduce cancer death? USA। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कौन सी स्टेट में? पंजाब के अंदर।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? समीर वी कामत। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है इंडिया इज सेट टू इम्प्लीमेंट जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट विद विच कंट्री? वो कंट्री का नाम आपको बताना है। थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, वो है USA। ठीक है, तो इसके अगला क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? ये तो बता ही सकते हो आप। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है टू लॉन्च अ न्यू जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब विद जापान? USA ने। क्वेश्चन पलटा भी जा सकता है। USA ने अभी रिसेंटली जो लॉन्च की, बेसिकली एक न्यू जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब लॉन्च करी है। कौन सी दो कंट्रीज एसोसिएटेड है इसके साथ? एक तरफ जापान है, दूसरी कौन है? या एक तरफ USA है, दूसरी कौन है? ऐसे पूछ लिया जाएगा तो दोनों के नाम याद में रखना। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के अंदर। कौन सी वो फर्स्ट स्टेट है कंट्री में टू हैव एक्सक्लूसिव R&D पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? ठीक है, वो आप बताओ। कर्नाटका, याद रहेगा? सॉरी, तो ये यस, which is set to become the first state in the country to have an exclusive research and development पॉलिसी? कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इको रैप रिपोर्ट के ऊपर है। इको रैप रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप रिसर्च रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? नाम है SBI। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इन विच स्टेट? कर्नाटका। ठीक है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनोग्रेट हुआ कौन सी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होमवर्क है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स? आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज अनाउंस्ड टू बी सेट अप इन अगेन न्यू दिल्ली। वेयर इज द CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? कहां पर है? चेन्नई के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 कंपोनेंट कौन से मिशन का? गगनयान। प्राइम, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स फॉर इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक इनिशिएटिव है ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? थिंक टैंक, नीति आयोग। क्यूबसैट लक्ष्य सेट नैनो सैटेलाइट जो कि बिल्ड है बाय एन इंडियन रिसर्च स्कॉलर, इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच कंट्री? UK से। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन रेलवेज। ठीक है, अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज हेलिना, जो कि रिसेंटली टेस्ट करी गई थी बाय DRDO? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, चलिए लास्ट कैटेगरी है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। और उसके लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक होमवर्क है, ये आप मुझे बताओगे। हर एक से एक होमवर्क ले लिया करो रोज। यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन एलिज्ड ह्यूमन राइट अब्यूजेस इन विच कंट्री? चाइना। हेडक्वार्टर पूछा है आपसे, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? जिनेवा। कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट की है एक्सटेंशन ऑफ पंचायत राइट्स इन शेड्यूल एरियाज? छत्तीसगढ़ ने। विच कंट्री हैज ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स नेचर हैज राइट्स? चिली। इंडिया ने रिसेंटली हेल्ड की ह्यूमन राइट्स डायलॉग कौन से ग्लोबल ब्लॉक के साथ? यूरोपियन यूनियन। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर टू सेंसिटाइज पैसेंजर्स ऑन देयर राइट्स? UK। कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने रिलीज की है फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट? मेटा। कौन सी स्टेट है सेकंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क? छत्तीसगढ़। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि आप समटाइम्स न्यूज में भी देखते हो, वो एसोसिएटेड है विद कौन सा इंस्टीट्यूशन? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड। इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में भी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर आप सब दोगे। यहाँ पर इस सेशन को एंड करती हूँ। आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।